सो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो पे हम लोग फिज़िक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का वाइवा सेक्शन के बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोले कि सर आप वाइवा के बारे में थोड़ा डिटेल वीडियो बनाइए। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि अगले कुछ दिनों में आपका जितना सारा एक्सपेरिमेंट्स है, जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी का, एटलीस्ट सेक्शन ए से 5, सेक्शन बी से 5, तो 10 एक्सपेरिमेंट्स का भाइवा इन डिटेल हर एक एक्सपेरिमेंट का अलग अलग भाइवा मैं बना लूँ और उसको एक प्ले लिस्ट में भाइवा सेक्शन करके डाल दूँगा। तो आप लोगों को हेल्पफुल होगा और एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे तो एक्सटर्नल आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछे, इस बेसिस पे आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो कॉन्फिडेंस एक आपका रहेगा कि डर नहीं लगेगा एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि देखो फिज़िक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या कोई भी प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो आपका भाइवा अच्छा हो गया तो आपका नोटबुक भी थोड़ा ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल नोटबुक, या आप एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं कर पाए, डाटा ठीक से नहीं ले पाए, लेकिन आप भाइवा बहुत अच्छे दे दिए तो आपको इम्प्रेशन मार्क्स मिल जाता है और 30 मार्क्स से लेट से फिज़िक्स से आपको 28, 29, 30 एक्सटर्नल दे ही देता है। तो ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं लास्ट 4-5 ईयर्स जो स्कूल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता हूँ, तो उसमें बाकी बाहर से जो एक्सटर्नल आते हैं, केंद्रीय विद्यालय हो गए या दूसरा स्कूल से जो आते हैं टीचर, वो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं मैं देख रहा हूँ। और एक साल में भी लास्ट ईयर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं एज ए एक्सटर्नल गया था दूसरा स्कूल, तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस, मैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा या बाकी एक्सटर्नल कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारे एक्सपीरियंस आप लोगों को कुछ हेल्पफुल होगा। मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगा दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आज ये फर्स्ट वीडियो पे, ये वाइवा सेक्शन का, वाइवा सीरीज का फर्स्ट वीडियो है और ये फर्स्ट वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो आपका सिलेबस पे है, दैट इज टू डिटरमिन द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर्स बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। तो ये वाले जो एक्सपेरिमेंट है, मैं इसका इन डिटेल वीडियो भी बनाया हूँ और आप लोग जाके मेरा जो वीडियोस लिस्ट में ये देख सकते हो। इसका डिटेल एक्सपेरिमेंटल सेट आप कैसे कनेक्ट करना है, क्या करना है, सारे कुछ दिया हो, मैं क्लियरली दिखाया हूँ। तो आज वाइवा को सेक्शन पे डिस्कस करते हैं, फोकस करते हैं। तो देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक्सटर्नल आपको इस पे 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो ऐसे एक्सटर्नल होते हैं जो आपको आके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, जो रेजिस्टिविटी का मतलब ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके आप बैटरी को, और आपको जो गिवन वायर होगा, उस रेजिस्टेंस होगा, स्टैंडर्ड रेजिस्टर हो सकता है, उसको आप कनेक्ट करके वोल्टेज और करंट का रीडिंग लेना है। ठीक है, वोल्टमीटर और करंट एमीटर में रीडिंग लेना है और ये रियोस्टेट एक लगेगा, बैटरी लगेगा, ये हो गया सर्किट डायग्राम से एक स्विच लगेगा। तो इसको एज पर द सर्किट डायग्राम आप उसको कनेक्ट करना है, सर्किट कनेक्ट करके वोल्टेज और करंट का रीडिंग लेना है, ये आपका काम है। तो आप जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तभी भी एक्सटर्नल आके भाई पूछ सकता है, ये भी होता है। तो एक्सटर्नल आके पूछता है, क्या पूछता है? एक्सटर्नल आके ये पूछता है कि भाई आप बताओ कि ये जो सर्किट है, ये आप वोल्ट मीटर कैसे लगाए हो, पूछ सकता है, या एक रीडिंग लेके दिखाओ बोल सकता है। आपके पास आएगा और आप एक्सपेरिमेंट आपको दिखाने के लिए बोलेगा कि रीडिंग लेके मुझे दिखाओ कि कैसे रीडिंग ले रहे हो। ठीक है, तो वो भाईवा पूछा तो आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप आना चाहिए, या आप एटलीस्ट मैं जब अभी जो भाई मैं डिस्कस करूंगा आपको हेल्पफुल हो जाएगा, थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा, लेकिन आपको सेटअप कनेक्शन के लिए आना चाहिए, मतलब कनेक्शन आपको आना चाहिए। दूसरा टाइप का भाई है जो एक्सटर्नल बैठ जाते हैं, मतलब जनरली स्कूल्स क्या करते हैं, एक्सटर्नल को एक चेयर दे देते हैं, एक सेपरेट रूम दे देते हैं, या लैब का एक साइड में बैठा देते हैं। तो एक्सटर्नल बैठ जाते हैं, तो 1 बाय 1 स्टूडेंट आते हैं और अपना नोटबुक दिखाते हैं, साइन करते हैं, और क्या होता है ना, एक्सटर्नल अपना क्वेश्चन पूछता है। तो उस केस में जनरली एक्सटर्नल आपको डेमोन्स्ट्रेट के लिए नहीं बोलता है कि आप चलो ये कनेक्शन करके दिखाओ, जनरली नहीं पूछता। वो आपको एक पेपर दे देता है और पेपर पे आपको बताता है कि आप
आप इसके बारे में मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो या उसके बारे में वाइवा पूछता है। तो चलो ये एक्सपेरिमेंट सपोज आप कर रहे हो और इसी से आपको क्वेश्चन एनी हाउ एक्सटर्नल पूछना स्टार्ट किया, तो आप क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक तो होगा आपको जो पेपर दे देगा उसे ये बोल सकता है कि आप इसका सर्किट डायग्राम बना के दिखाओ। तो सर्किट डायग्राम आप कर लोगे, बैटरी लग गया, की लग गया, रियोस्टेट हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ये जो वायर का आप निकालोगे 2 और 3 वायर ना, डिटरमिन द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर्स, 2 या 3 वायर्स आपको दिया जाएगा आपका स्कूल से और उसका आप रेजिस्टिविटी निकालना है, ठीक है। डिफरेंट लेंथ का हो सकता है, डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हो सकता है। तो आप 2 और 3 वायर्स दिया जाएगा, आप उसका रेजिस्टिविटी निकालोगे। तो ये आप सर्किट डायग्राम बना के दिखा दोगे, ठीक है। वोल्ट मीटर को लगा दोगे, पैरेलल एमीटर को लगा दोगे, इसका प्लस के साथ ऐसे प्लस, क्योंकि एमीटर जो दिया जाएगा उसका 2 टर्मिनल, एक रेड एक ब्लैक होगा, जनरली प्लस के साथ प्लस लगाओगे, माइनस के साथ माइनस लगाओगे, इस टाइप का आप कनेक्शन करके एक सर्किट डायग्राम बना के दिखा दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये वोल्ट मीटर जो होता है ना, वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट भी होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर में ऐसे ऐसे रीडिंग होगा, ऊपर ऐसे रीडिंग होगा, स्केल होगा, ठीक है। सपोज ये 10 वोल्ट का स्केल है, ये 10 वोल्ट का स्केल है और 10 ऐसे लाइन है, ऐसे 10 लाइन है, मतलब एक लाइन कितना होगा 1 वोल्ट की है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट ऑफ दिस वोल्ट मीटर इज 1 वोल्ट। मान लो इसके बीच में 2 लाइन है, 20 लाइन है, 10 वोल्ट का स्केल है, 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर है और मैं तो मैक्सिमम 0 से 10 वोल्ट का रेंज है और उस हर एक 20 लाइन से हर एक 1 वोल्ट 2 डिवीजन है, मतलब एक ही डिवीजन कितना वोल्ट हो जाएगा 0.5 वोल्ट हो जाएगा आपका। तो लिस्ट काउंट आपका 0.5 वोल्ट हो गया। ऐसे ही एमीटर का आप बता सकते हो, ठीक है। एमीटर का भी 2 एम्पियर का एमीटर हो सकता है, नहीं तो आपका एमीटर दूसरा हो सकता है, मिली एम्पियर का हो सकता है, ठीक है। तो एमीटर का भी ऐसे डिवीजन होगा, तो आप हिसाब लगा के बता सकते हो कि एक डिवीजन का वैल्यू जितना होगा दैट इज द लिस्ट काउंट। पूछ सकता है लिस्ट काउंट ऑफ दिस एमीटर कितना बताओ, ठीक है। एमीटर का इधर, एमीटर का नीडल इधर है, रीडिंग कितना होगा बताओ। एक एमीटर एक वोल्ट मीटर दे देगा आपको और पूछेगा कि बताओ कि कितना रीडिंग आएगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें, और ये बन सकता है कि ये रियोस्टेट का काम क्या है बोलो, ठीक है। और बोलो कि वोल्ट मीटर और एमीटर को कैसे लगाओगे। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं, जो रजिस्टर का हम वोल्टेज मेजर करेंगे ना तो उसको पैरेलल लगाते हैं, और एमीटर को कैसे लगाते हैं सीरीज में लगाते हैं। रियोस्टेट का काम क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब ये रेजिस्टेंस अलग अलग रेजिस्टेंस में इसको ऐसे ऊपर नॉब होगा, ऐसे घुमा के हम अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यू इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब वोल्टेज अलग सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गया आपका सर्किट रिलेटेड। उसके बाद रीडिंग रिलेटेड आएगा कि आप वोल्टेज करंट तो ले लिए, उसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करोगे। तो ग्राफ क्या होगा, ओम्स लॉ से पता है, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो वोल्टेज करंट का ग्राफ बना लोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं। अच्छा, स्केल, आप जो ग्राफ बना रहे हो उसका स्केल भी पूछ सकता है कि एक्स एक्सिस में सपोज आप वोल्टेज लिए हो तो उसका स्केल क्या होगा। सपोज 1 सेंटीमीटर को आप कितना लिए हो, स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 0.25 वोल्ट लिए हो कि 0.5 वोल्ट लिए हो कि एक जो इसका अंदर 10 डिवीजन होगा, ग्राफ पेपर देखे हो ना, इसका अंदर 10 डिवीजन होगा, तो एक लाइन का कितना हो जाएगा 1 वोल्ट भी हो सकता है। आप कैसे लिए हो रीडिंग, कैसे ये ग्राफ बना रहे हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी पूछ सकता है कि आप जो ग्राफ बनाए हो एक डिवीजन का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो ग्राफ हो गया। ऐसे ही करंट का कितना वैल्यू लिए हो। अच्छा, ये ग्राफ से आप रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये भी पूछ सकते हैं। तो स्लोप निकाल दोगे ना, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, वोल्टेज पर करंट इज रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से। तो हम डेल्टा वी ले लेंगे, कोई भी एक पॉइंट से ऐसे ज्वाइन करके, और डेल्टा आई ले लेंगे तो हम रेजिस्टेंस निकाल देंगे। क्योंकि हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ बनाना होगा और ग्राफ का डेल्टा वी बाई डेल्टा आई से रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। हम डायरेक्टली ये जो वोल्टेज मिल रहा है, रेजिस्टेंस करंट मिल रहा है, वोल्टेज बाई करंट डायरेक्टली नहीं कर सकते। हम ग्राफ से डेल्टा वी बाई डेल्टा आई करके हम क्या करेंगे ना, रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट भी आप
अच्छे से जब एक्सटर्नल के पास जाओगे, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट को अच्छे से याद रख के जाओ कि कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो पूछ लेगा कि क्या कर रहे हो, कौन सा एक्सपेरिमेंट, व्हाट यू आर डूइंग, ऐसे करके पूछ देगा। तो तुम बोलोगे कि सर आई एम फाइंडिंग आउट द, या मैडम आई एम फाइंडिंग आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ 2-3 वायर्स बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हम वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ बनाएंगे और उससे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, और रेजिस्टेंस निकाल के हम 2 या 3 वायर का रेजिस्टिविटी निकालेंगे। फिर सवाल आएगा कि रेजिस्टिविटी क्या है, ये भी पूछेगा। तो रेजिस्टिविटी क्या है, तो हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके हो, तुम लोग 12 में भी पढ़ चुके हो कि रेजिस्टेंस लेंथ को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहता है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इनवर्स प्रोपोर्शन करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल और लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, RA/L हो जाता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है, RA/L। तो हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, व्हाट इज आवर एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, आवर एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी, नॉट रेजिस्टेंस। याद रखो, इसमें रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने दिया है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का रेजिस्टेंस नहीं। तो रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला है RA/L। तो हमें क्या क्या चाहिए रेजिस्टिविटी निकालने के लिए, हमें R चाहिए, हमें एरिया चाहिए, हमें लेंथ चाहिए, ठीक है। तो वायर हमें दे दिया गया है, तो वायर का हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वोल्टेज मिल गया, करंट मिल गया, ग्राफ ड्रॉ करके डेल्टा V बाई डेल्टा I निकाल के हम रेजिस्टेंस निकाल दिए, सही है। तो रेजिस्टेंस मिल गया, लेकिन हमें एक्सटर्नल ये पूछेगा कि इसका तुम एरिया कैसे निकालोगे। तुम तो रेजिस्टेंस निकाल दिए, लेकिन तुम्हें निकालना है क्या, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी तब निकालने के लिए तुम्हें और क्या चाहिए, तुम बोलोगे सर मुझे चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बोलेगे तुम्हें तो वायर दे दिया गया, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालोगे। तुम क्या बोलोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए हम इसका स्क्रू गज का हेल्प लेंगे। स्क्रू गज देखे होंगे, ठीक है, इस टाइप का होता है स्क्रू गज, इधर ऐसे रहता है और ऐसे करके ये जो ऐसे करके स्क्रू गज रहता है, इसको रोटेट कराते हैं ना, इसको ऐसे रोटेट करने से इसके अंदर वायर को रखोगे और ये डायमीटर मेजर कर देगा टाइट करने से। बर्नर के ऊपर स्क्रू गज, ये सब क्लास 11 में पढ़े हो। तो इसको टाइट करके स्क्रू गज का डायमीटर मेजर कर लेंगे। तो डायमीटर मेजर करने से फिर पूछ सकता है, तो डायमीटर मिलेगा, तुम एरिया कैसे निकालोगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला चीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कैसे क्या करोगे, πr² चाहिए हमें, और इधर से हम डायमीटर मिला तो हम क्या कर सकते हैं, रेडियस को क्या होगा, d/2 होल स्क्वायर। रेडियस जो डायमीटर बाई 2 होता है, तो हम डायमीटर जो मिलेगा d उसका बाई 2 कर देंगे, होल स्क्वायर के साथ पाई मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल देंगे जो वायर हमें गिवन है। क्लियर है। हमें रेजिस्टिविटी निकालना है, रेजिस्टेंस मिल गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल गया, लेंथ पूछेगा, लेंथ कैसे मेजर करोगे। ये कभी कभी पूछता है लेंथ की, लेंथ सर सिंपल सा हम स्केल से मेजर कर लेंगे कि लेंथ कितना है, उसको टाइट करके कोई बाइंड कर देंगे और उसमें हम स्केल से लेंथ मेजर करेंगे। तो ये सारे चीज को वैल्यू डाल के हम रेजिस्टिविटी निकालेंगे। फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या लिखोगे। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, क्लास 10 में पढ़े हो। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है एरिया का, डिवाइडेड बाय लेंथ मीटर होता है, तो कट गया। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है ओम मीटर। ये भी पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस वाले एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेजिस्टिविटी, जैसे मैं वायर का डिफरेंट डायमीटर दे दूं, तो जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टिविटी कम होगा या ज़्यादा होगा। तो देखो डायमीटर के साथ क्या है, जैसे ही ये बढ़ेगा, कौन सा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से क्या होगा, R घट जाएगा, तुम्हारा R, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से R घट जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो रेजिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट। पूछेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा, रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट, इट्स ए मटेरियल प्रॉपर्टी। तो रेजिस्टिविटी कॉपर एक फिक्स क्वांटिटी, रेजिस्टिविटी ऑफ
तुम्हारा एल्यूमिनियम, इट्स ए फिक्स्ड कांस्टेंट क्वांटिटी, तो रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। तो बोलेगा फिर क्या चेंज होगा, मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, रेजिस्टेंस घटेगा, it will decrease. If area of cross section will increase, resistance will decrease, but it will not affect the resistivity. It's a constant quantity. ऐसा पूछ सकते हैं। पूछेंगे कि लेंथ बढ़ा दिए तो क्या होगा, ना लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ा देने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी अनचेंज रहेगा। रेजिस्टिविटी पे कोई लेंथ बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ, डायमीटर बढ़ाओ, रेजिस्टिविटी विल रिमेन अनचेंज मीन्स कांस्टेंट। ठीक है, इट्स सेम फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल। ये भी पूछ सकते हैं कि रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको पूछा जा सकता है। और करंट का माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर कैसे रीडिंग आ रहा है, ठीक है, ये सारे चीज पूछ सकते हैं। कनेक्शन करके दिखाओ कि, ये सारे चीज आपको पूछा जा सकता है। ओम्स लॉ क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ, ठीक है, ये ओम्स लॉ, इधर जो रेजिस्टेंस निकाल रहे हो ओम्स लॉ पूछ सकते हैं कि तुम बोलोगे कि V इज प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू RI, रेजिस्टेंस इनटू करंट, ये होता है ओम्स लॉ। तो इस टाइप का सारे क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ सकता है ये वाले एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का वाइवा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर यू वॉचिंग। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताना, तो हम क्या करेंगे जब वीडियोज ये सारे ख़त्म हो जाएगा या उससे पहले भी मैं देख के उसको और एक डाउट सेशन करके वो और एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।